काराकाट विधानसभा में पहले तो क्लियर नहीं है कि अभी भाजपा लड़ेगी कि जदयू लड़ेगा, अभी तो क्लियर है नहीं। बस एनडीए लड़ेगी। एनडीए अभी जो राहुल गांधी की यात्राएं चल रही है, एनडीए का ही कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है जो लगातार हमारा हो रहा है हर जगह। समस्तीपुर से शुरू हुआ, वाल्मीकिनगर से, तो फिर आप देखिए कि मधुबनी हुआ, मधुबनी के बाद इधर हो रहा है। रोहतास जिला में लवली आनंद के आगमन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हमारा एनडीए का यहाँ पर कार्यकर्ताओं का मीटिंग है और उसमें हमें पार्टी के निर्देश पर हम लोग सब आए हैं। हर जगह जहाँ जहाँ जो बना है, कमेटी बना है, उसमें हमको यहाँ का जिम्मेवारी दिया गया और लोग अलग अलग जगह हैं, तो उसी तहत हम आए। तो हमारा पुराना जगह है साहब, यहाँ लोगों का प्यार स्नेह काफ़ी मिला है, हर दुख में, हर सुख में, हर घड़ी। तो मैं उन लोगों को फिर से मैं प्रणाम करती हूँ, इस धरती को प्रणाम करती हूँ। वीर कुंवर सिंह की धरती, शेरशाह सूरी की धरती, मां मुंडेश्वरी की धरती को प्रणाम करने आई हूँ। लवली आनंद जी, आप सत्ता में आई थी बिहार की गद्दी पर, तो जंगल राज की परिकल्पना करके आई थी कि जंगल राज, लेकिन लगता है कि ये जो परिवेश चल रहा है जंगल राज पार्ट 2 है, तो इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? क्या जंगल राज क्या करके? हम ये आपका भाषा समझे नहीं। आप लालू जी के राज को जंगल राज की तुलना दे करके सत्ता पर डालें कि जंगल राज है, हम इससे आपको मुक्ति दिलाएंगे। हाँ। लेकिन फिलहाल में अपराध की गति बढ़ी है, तो इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? देखिए, सीधी सी बात है, आप सुरक्षित हैं, सांस ले रहे हैं, ये सुशासन की सरकार में आप ले रहे हैं सांस। पहले क्या स्थिति थी? आपका कैमरा भी सुरक्षित नहीं रहता था, आप भी सुरक्षित नहीं रहते थे 2005 से पहले। ये स्थिति बिहार में थी। अभी तो देखिए डेवलपमेंट तो इतना हुआ ही है, लेकिन हर मामले में डेवलपमेंट हुआ है। आज रोड, खेत खलिहान सुरक्षित नहीं था, दुकान सुरक्षित नहीं था। तो सुशासन की ये सरकार है और हम लोग सही माने में हैं। उसी कह करके हम लोग जंगल राज को समाप्त करके सुशासन की स्थापना की है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी 2005 से गद्दी पर जब से बैठे हैं, बिहार में 4 चांद लग गया है। अब आप तुरंत चल जाते हैं पटना, तुरंत चल जाते कहाँ से कहाँ, बताइए ना, इतना अंतर आया है। लगता है वही बिहार है। जो बिहारी शब्द गाली था, आज तो बिहारी एकदम स्वाभिमान का प्रतीक हो गया है। बिहारी कहने में गर्व महसूस होता है। तो ये बिहार है, नीतीश जी का बिहार, जिसमें हम लोग अमन से, चैन से, अच्छा से रह रहे हैं। और रही बात की जंगल राज 2 जो आप कह रहे हैं, तो अपराधी जो पकड़े जाते हैं, अपराध किया 24 घंटा के अंदर अंदर पकड़ाता है, ये सुशासन है। और ये क्राइम करने वाले लोग, बदनाम करने वाले लोग, सरकार को कौन पकड़ा रहे हैं? इस पर जाइए आप लोग, कौन पकड़ा रहे हैं? कौन हमारी सरकार को बदनाम कर रही है? सुशासन की सरकार को जो पकड़ा जा रहे हैं वो कौन लोग होते हैं? राजद के लोग होते हैं। आप देखिए, और 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ाता है, जेल में जाता है। आप कभी रोहतास जिला से उम्मीदवार भी थी विक्रमगंज से, और राहुल गांधी की यात्रा भी रोहतास से ही शुरू हुई थी, वोट अधिकार यात्रा। इसमें काफ़ी अभी मामला आगे तक बढ़ गया है, इसको लेकर आपका क्या नजरिया है? क्या वोट अधिकार यात्रा, इसका तो मतलब ही हमको समझ में नहीं आ रहा है। पहले भी वोट का अधिकार तो सबको था ही, और वोट के अधिकार पर ही ना नीतीश जी आए हैं। जब वोट का अधिकार हुआ तभी ना सुशासन आया है। ये लोग वोट अधिकार नहीं, कुछ मिल रहा है मुद्दा तो कुछ भी मुद्दा लेके चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तो लोग को इतिहास पता नहीं है। अभी नौजवान लोग हैं, उनके माता पिता, मतलब जो गार्जियन है, जो बुजुर्ग है घर के, पूछना चाहिए किस तरह था 1974 में, कैसा काला कानून इसी देश पर लाया गया था, संविधान को रौदा गया था, और पूरे भारत को जो है एक तरह से उसमें कारागार बना दिया गया था। सेंसरशिप पर तलवार लटकी थी, मीडिया सुरक्षित नहीं, कुछ भी बोल नहीं सकता है। उसके बाद आप लोग देखिए कि किस तरह से कोर्ट पर पहरेदारी थी। 5 साल जो पार्लियामेंट चलता है सर, उसकी सीमा 6 साल कर दी गई। कितना बात करें, उस समय में लाखों नेता को, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरा देश में जो आंदोलन हुआ, उसमें लाखों नेता को जेल में घुसा गया। उसमें आप
आप तमाम लोग जानते हैं, मोरारजी देसाई थे, जयप्रकाश नारायण थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, मधु लीमे थे, नीतीश कुमार जी थे, आनंद मोहन जी थे। ऐसे सभी लोगों को जेल में रातों रात ठूस दिया गया और वो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में, संविधान सुरक्षित है। ये लोग संविधान खतरे में, उस समय संविधान को रौंदा गया था। आज तो सुरक्षित है पूरा देश। लवली आनंद के नज़रों में राहुल गांधी की यात्रा हवाई है या मतलब कुछ काम कर रही है? कोई जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाली है। जनता यहाँ अमन चैन से आए तो राहुल जी भी यहाँ मोटरसाइकिल का आनंद लेते हैं। आज ये रोड बनाए हैं नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार के द्वारा, तो इस पे लुत्फ उठा रहे हैं। इतना बढ़िया रोड उस समय में क्यों नहीं आए, चला के देखते। गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा, 2005 से पहले 90 के दशक में, तब ना पता चलता। आज तो मज़ा वो भी ले रहे हैं। हमारी सरकार ने जो बना दिया एनडीए की सरकार, तो वो मज़ा ले रहे हैं। यहाँ घूमने आए हैं, ये पिकनिक स्थल है बिहार। और फिर से बिहार के जो है इतिहास को हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं गौरव, तो फिर से अच्छा, एनडीए की सरकार बनी और रखे हैं। एनडीए की सरकार बनी और नीतीश जी के साथ सिंगल वाला खेला हो जाए तो क्या होगा? ये सब भ्रम फैलाने वाली बात है। लोग जो मुगालते पाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। दूसरा कुछ नहीं चाहिए लोगों को, जनता को। आप तमाम लोग जानते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये तमाम चीज़ है। सुरक्षा भी है, ऊपर से महिलाएं को कितना सशक्त बनाया गया है हमारी सरकार के द्वारा। 50% महिला को आरक्षण दिया गया पंचायती राज में, केंद्र में भी 35% आरक्षण दिया गया संसद में। तो ये तमाम चीज़ मिल रहा है। आप भी देखिए तो कल भी घोषणा हुआ है महिला के लिए, कल भी महिला सशक्तिकरण के लिए तोहफा मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी को। हाँ, मैडम, एक तरफ घोषणा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ गरीबों का नाम राशन कार्ड से काटा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी काट रहे हैं क्या? ये तो लोकल स्तर में कहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ, उसको तो